अच्छा, तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम का 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आज इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ठीक है। और इसमें जो पी क्यू आर और एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए का, ठीक है। मतलब पी क्यू आर एस ये जो है वो क्या है, एक मिड पॉइंट है, मतलब चारों साइड का ये मिड पॉइंट है। ए सी इज द डायगोनल, ठीक है, और ए सी क्या है, ये एक डायगोनल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल दिया इतना, प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है। पहला शो ये करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। एस आर देख लेते हैं कहाँ पर, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये डायगोनल ए सी और ये लाइन ए सी एस आर, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दूसरा प्रूफ करना है कि एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। देख करके ही पता चल रहा है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्वेश्चन है, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग ये और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, ये और ये क्या है, मिड पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि एस और आर मतलब पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए का। तो एस और आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल ए डी सी के साइड ए डी और डी सी का मिड पॉइंट है कौन, एस और आर, ठीक है। तो अगर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग यूज़ करें यहाँ पर, तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एस आर और ए सी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और दूसरा चीज़ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एस आर और ए सी इज इक्वल टू, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी भी बोल सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन इतना ईजी है, बस खाली आपको क्या लिखना है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हम लोग एस और ए सी को पैरेलल भी प्रूव कर दिया, उसको हाफ भी प्रूव कर दिए। कुछ अलग से तो कुछ करना नहीं है, बस खाली थ्योरम का खाली यूज़ कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली बन जाएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल होगा। देख सकते हैं कहाँ पर है पी क्यू यहाँ पर है, एस आर यहाँ पर है। अच्छा, अगर अभी हम लोग एस आर और ए सी को हम लोग क्या प्रूव किए हैं कि एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, उसी तरीके से क्या हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में चल सकते हैं। क्या पी और क्यू ए सी ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट है तो वो तीसरे साइड के क्या होता है, पैरेलल भी होगा और उसके हाफ भी होगा। मतलब कि पी क्यू और ए सी आपस में पैरेलल भी है और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी भी है। अच्छा, देखा जाए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, और अभी प्रूफ करके आए कि एस आर जो है वो भी हाफ ए सी के बराबर है। मतलब कि पी क्यू और एस आर दोनों के आपस में इक्वल नहीं हो गया, दोनों हाफ ए सी के बराबर है। तो अगर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी और एस आर भी वो भी हाफ ए सी के बराबर है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू और एस आर दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, क्या एस आर और ए सी आपस में पैरेलल भी था। अगर अब हम लोग देखें, जो तीसरा प्रूफ है मेरा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो पी क्यू आर एस जो है वो एक मेरा पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो वो हम लोग कैसे प्रूफ करें, तो देखिए अभी हम लोग प्रूफ किए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके कि एस आर और ए सी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, और ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया गया, तो वो तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, उसके हाफ भी होगा। तो हम लोग इसको और इसको, मतलब कि एस आर और ए सी को हम लोग क्या प्रूफ किया, अभी पैरेलल प्रूफ किए। सिमिलरली हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो पी और क्यू जो है वो भी मिड पॉइंट है, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो अगर किसी दो साइड का, अगर इस फिगर को देखा जाए तो इस फिगर को रोटेट करके ऐसे देखेंगे हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर अब ये जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया ए सी, और ये क्या है, दोनों साइड को क्या कर रहा है, दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये वाला लाइन पी क्यू। तो वो क्या होगा, तीसरे साइड के क्या होगा, उसके पैरेलल भी होगा, उसके हाफ भी होगा। अच्छा, मतलब कि पी क्यू और ए सी दोनों आपस में पैरेलल भी है, और एस आर वो भी ए सी के क्या है, आपस पैरेलल है। मतलब कि ये दोनों लाइन जो है, कि अगर ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाला लाइन वो भी इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसलिए मेरा यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि एस आर और पी क्यू क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है।
अच्छा, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्या अभी हम लोग दोनों को हाफ AC के बराबर भी प्रूफ किए हैं। हम लोग ये प्रूफ किए हैं कि SR इज इक्वल टू हाफ AC एंड PQ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ AC। तो दोनों हाफ AC के बराबर है, मतलब कि PQ और SR दोनों आपस में इक्वल भी है और दोनों पैरेलल भी है। तो हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम का जो हम लोग प्रूफ करने का जो कंडीशन था, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या इसका एक पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल दोनों हैं, मतलब कि PQ और SR ये दोनों आपस में इक्वल भी है और दोनों पैरेलल भी है। तो इस बुनियाद पे हम लोग कह सकते हैं कि PQRS जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हिंस प्रूफ हो गया यहाँ पर मेरा तीनों। देखिए कितना इजी प्रूफ है, ठीक है, 5 मिनट में प्रूफ हो रही है। अब देखिए सबसे पहले अब इसमें लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग सबसे पहले क्या लिखें कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड AC इज अ डायगोनल, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट करके। तो प्रूफ फर्स्ट करके लिखना था, पहला प्रूफ क्या करना था हमको कि SR और AC को आपस में इक्वल पैरेलल प्रूफ करो और हाफ AC के बराबर प्रूफ करो। तो इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, क्योंकि SR और AC इसी में है ना, ट्राइंगल ACD में, ठीक है। SR से मतलब है अभी हमको, अभी PQ से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे हम लोग, ऊपर वाले ट्राइंगल में ACD में। तो इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ट्राइंगल ACD में अगर देखा जाए, S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, SR और AC दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। थस SR इज पैरेलल टू SR इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड DC, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि SR जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल AD एंड DC, ठीक है। SR इज द लाइन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े, मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि a line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to its half। यही स्टेटमेंट था मिड पॉइंट थ्योरम का, था यही स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, a line joining, मेरे साथ में रिपीट करना है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, इस स्टेटमेंट को याद भी रखना जरूरी है, ठीक है। मेरे साथ में रिपीट करेंगे इस स्टेटमेंट को। क्या है इसका स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम का, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ, ठीक है। क्या था, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोले हम लोग बोले यहाँ पर 10, क्योंकि SR इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड DC, ठीक है। SR is the line joining the midpoint of the side AD and DC. So by using the midpoint theorem, SR और AC आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा एंड SR is equal to half AC। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोले और क्या बोले, बाय यूजिंग मिडपॉइंट थ्योरम का यूज करके। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखे हम लोग, यहाँ पर हाफ में ही लिख दिए क्योंकि मिडपॉइंट थ्योरम का यूज करके, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है इसका, तो इसलिए बस हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा, गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए। तो ये मेरा हो गया पहला प्रूफ डन, ठीक है। दूसरा प्रूफ क्या था, PQ इज इक्वल टू SR। PQ और SR आपस में इक्वल है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में हम लोग चल रहे हैं। तो PQ इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दस PQ इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, ठीक है। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। रीजन क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो सेम हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, नीचे वाले जो ट्राइंगल है हम बोले इसको पलट करके देख लेना, बेस क्या हो जाएगा आपका AC यहाँ पर। दस PQ इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, ठीक है, क्योंकि PQ जो है वो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। रीजन क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, अब हम लोग देखें इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग इक्वेट करेंगे, नॉ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we can conclude that
ठीक है, कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, क्योंकि दोनों हाफ ए सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूडेड दैट एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, दोनों हाफ ए सी के बराबर है, देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। चलिए ये हो गया मेरा प्रूफ, और इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेंगे थर्ड, ठीक है, क्योंकि इसका भी हम लोग आगे जाकर के यूज करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैलोग्राम। अच्छा, पी क्यू आर एस यह है क्या है, एक पैलोग्राम, हमको प्रूफ करना है। तो नो इन क्वाड्रिलेटरल, किस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग चलेंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हमको इसको प्रूफ करना है पैलोग्राम। तो अभी क्या हम लोग ये प्रूफ किए कि एस आर और पी क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, हम लोग एस आर को ए सी के पैरेलल प्रूफ किए और पी क्यू को भी हम लोग ए सी के पैरेलल प्रूफ किए, मतलब कि एस आर और पी सी ये दोनों क्या है, सॉरी पी क्यू दोनों के आपस में पैरेलल है और दोनों इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। बस उसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लिखें क्या है यहाँ पर, देखिएगा एक बार, सॉल्यूशन में है मेरा, ठीक है, सॉल्यूशन में है इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एस आर इज पैरेलल टू ए बी ए सी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, और एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर एस आर और पी क्यू आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दस एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, रीजन लिखेंगे, इफ वन साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो गया डन यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। एक और मेरा फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में, ठीक।